हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति और श्लोक क्रमांक 60 से आगे पढ़ेंगे। आपने अभी तक क्या पढ़ा था? सिद्धांततः तु अभेदेपि श्री ईश कृष्ण स्वरूपयो रसोत्कृष्येन कृष्ण रूपम ऐशा रसस्थिति। तो बात यहाँ पे आ रही थी कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं और श्री ईश अर्थात लक्ष्मीपति हैं, उनमें सिद्धांतता कोई भेद नहीं, वो एक ही तत्व है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन रस की दृष्टि से कृष्ण की उत्कर्ष बताया गया है। और इस कारण से जो भगवान के एकांती भक्त हैं, जो गोलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो उनको कृष्ण की कृपा से ही संतुष्टि मिले। यह सब बात हुई। किंच और भी, और मतलब इसी टॉपिक में आगे बात आ रही है। इस टॉपिक में थोड़ा सा टॉपिक अलग जा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए यहां पे वो कह रहे हैं कि ये बताया गया था कि मनुष्य मात्र का भक्ति में अधिकार है। इसको एक दृष्टांत के द्वारा वशिष्ठ जी एक राजा को कहते हैं, मयूरध्वज राजा को कहते हैं। माघ स्नान के संबंध में गलत बोल गया। माघ स्नान में मनुष्य मात्र का अधिकार है, इसको हरि भक्ति के दृष्टांत से समझाते हैं। मैं उल्टा बोल गया, क्षमा कीजिएगा, फिर से सुनिएगा। माघ महीने में स्नान किया जाता है, गंगा जी में करते हैं ना। तो माघ महीना होता है दिसंबर जनवरी ना, दिसंबर जनवरी। तो ठंड में जाकर के सुबह माघ में स्नान करते हैं। तो कोई पूछे अच्छा कौन कौन लोग स्नान कर सकते हैं माघ में? तो कह रहे हैं कि देखो माघ महीने में वैसे ही हर मनुष्य स्नान कर सकता है जैसे हरि भक्ति पर हर मनुष्य का अधिकार होता है। हम पहले उल्टा बोल गए थे। मैंने ये नहीं कहा कि हरि भक्ति में वैसे ही सबका अधिकार है जैसे माघ महीने में सबका अधिकार है स्नान करने का, ये नहीं कह रहा हूं मैं। अब ये क्या कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब कोई बात आप नहीं सुनते हो और नहीं समझ में आती है तो उसके लिए दृष्टांत दी जाता है जो आपको दिखता हो। जैसे भगवान कृष्ण की आंखें कैसी हैं? कल्याण प्रभु, कमल जैसी हैं। तो कमल दिखता है आपको। अब मैं कहूं कमल कैसा है? भगवान कृष्ण की आंख जैसा। तो भगवान कृष्ण की आंख तो कोई देखा नहीं है। तो एकदम क्लियर समझ लीजिए कि दृष्टांत जिसका दिया जा रहा है वह एकदम सिद्ध बात होती है, वो एकदम जगत विदित बात है, सब लोग जानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको दृष्टांत दिया जाता है। इज इट सिंकिंग इन? पहले एकदम अगर ये समझ में आए तो आपको मजा आएगा इस श्लोक को समझने में। क्या मैं समझा पा रहा हूं? अरे यार तुम तो एकदम गधे जैसे बेवकूफ। तो अब आप बताइए, ये प्रसिद्ध है कि गधा बेवकूफ होता है ना? डू यू एग्री विद दिस? गधा बेवकूफ होता है कि नहीं? गधे को वैशाख नंदन कहते हैं क्योंकि वो गर्मी में मोटा हो जाता है और बरसात में पतला हो जाता है। क्यों? हमारे बाबा जी समझाते थे कि गर्मी में वो देखता है पीछे, अरे यार मैंने तो बड़ी घास खा ली है क्योंकि घास कम होती है तो फूल जाता है, और बरसात में पतला हो जाता है क्योंकि अरे इतना घास हो गया, मैं तो कुछ खाया ही नहीं। खाता बहुत है लेकिन बहुत सोचता है कि हम तो कुछ खाए नहीं, देखो कितना बचा हुआ है अभी। तो वो दुख में कमजोर हो जाता है। अब पता नहीं सत्य है कि नहीं, ऐसा होता ही होगा, इसलिए उसको वैशाख नंदन कहते हैं। लेकिन आप बताइए, कभी कोई अरे तुम तो यार एकदम गधे हो, तो एकदम गधे हो मतलब सिद्ध है कि गधा बेवकूफ होता है, तुम एकदम बेवकूफ। तो बेवकूफी को स्थापित करने के लिए तुलना दृष्टांत किसके देते हैं? गधे का। तो यहां कह रहे हैं कि माघ महीने में किसका अधिकार है? भाई निर्मात्र का अधिकार है, जो मनुष्य है उसका अधिकार है, चाहे चांडाल हो उसका भी अधिकार है, जैसे हरि भक्ति में सबका अधिकार है। तो यानी ये बात सिद्धांततः बता रहे वशिष्ठ जी की हरि भक्ति में निर्मात्र का, मनुष्य मात्र का अधिकार है। कैन यू सी द एम्फेसिस? हरि भक्ति में मनुष्य का अधिकार है, वह दृष्टांत से नहीं समझा रहे हैं। हरि भक्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है, इसको दृष्टांत के रूप में उपयोग कर रहे हैं। मतलब ये तो बात सबको पता है। अब आप कहेंगे कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है? जी हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के तिरोभाव के बाद उनके वंशजों ने कहा कि भक्ति करने और उसका प्रचार करने का अधिकार केवल उनको है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन केवल उनको ही है ऐसा भी नहीं है। इसलिए कोई भी यह नहीं कह सकता कि मुझे भक्ति करने का अधिकार नहीं है। सभी कोई बुद्धू हो या बुद्धिमान हो,
सबको भक्ति करने का अधिकार है। निर्मला पॉल माता जी सबको समझ में सॉरी आपको समझ में आ गया कि नहीं? हम केवल आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये कहती बड़ा मुश्किल है प्रभु जी, समझ में नहीं आता। हम आपसे पूछते रहेंगे समझ में आ गया, ठीक है कि नहीं। और जिसको और किसी को ना समझ में आए तो भी गर्दन हिला देना, नहीं समझ में आया। इतनी बात समझ में आ गई, एवरीवन इज क्वालिफाइड फॉर भक्ति, एवरीवन। इसलिए वो स्वीकार ना करे अलग बात है, लेकिन अधिकार सबको है। कितनी मजेदार बात है। मुझसे कह दीजिए आप टाइल्स का बिजनेस कर सकते हैं, हम कहते ना। तो आप देखिए बड़ा मुश्किल है। आप लोग दोनों भाई हैं, आपस में स्विच नहीं कर सकते कि आप मेडिसिन में चले जाओ या एचआर में चले जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल। कल्याणपुर आप कौन सा जॉब करना चाहेंगे? मे बी ही विल लाइक टू बी प्रसादम इंचार्ज, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन इंचार्ज, ताकि खूब मिठाई खाने को मिले। तो आप देख लीजिए कि यहां पे सबके अलग अलग अधिकार है ना। लेकिन भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोग कैसा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। दैट मीन्स कोई भी मेरे पास आए उसको मैं भगवान की बात तो बता सकता हूँ, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। इज इट नॉट? अब राजेश प्रभु आपके बच्चे भी तो भक्ति कर रहे हैं कि नहीं? धाम में रह रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, कर रहे हैं ये दिखा रहा है। अब वो बच्चों को आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप भेज देना, मैं कल से ट्यूशन पढ़ा दूंगा उनको। तो अब 8 साल का बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या पढ़ेगा बताओ? कुछ अच्छा, कितने लोगों को मेरी बात ये एग्जाम्पल समझ में आया डिफरेंशियल इक्वेशन का? कल्याण प्रभु समझ में आया? अच्छा, पिताजी को समझ में नहीं आया तो राजेश प्रभु समझ में नहीं, अंकित प्रभु समझ में आया, आपको समझ में आया? ये देखो, तो अब देखो यहाँ उपस्थित लोगों को मेरा दृष्टांत तक समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इस पे तो सबका अधिकार नहीं हुआ ना। दीक्षा माता जी को, शायद मैथ्स की टीचर हैं, हाँ तो ठीक है, तो इस पे तो सबका अधिकार नहीं है ना। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि इसलिए अच्छा लग रहा है कि यार अपने को करना क्या है। पेट भर गया है, सबको भर गया, ठीक है। अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पेट भर गया है और मतलब जीने खाने की व्यवस्था हो गई। अब आप जप कीजिए, भक्ति कीजिए, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कीजिए, खुश रहिए। यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी अदर क्वालिफिकेशन। कोई जरूरत और कुछ करने की है नहीं। ये बात, कोई कंपटीशन है इसमें? जब सबका अधिकार है तो कंपटीशन क्या है बताइए? क्या भक्ति के क्षेत्र में कोई कंपटीशन है? इज देयर एनी कंपटीशन? सभी लोग जप कर सकते हैं, सभी लोग भगवान के बारे में सुन सकते हैं। जैसे माघ में कोई स्नान कर रहा हो तो कंपटीशन करेगा, तुम कितनी डुबकी मार रहे हो। मारो जितना मारना चाहे, तुम्हारी इच्छा। तो पहले श्लोक देख लेते हैं। शास्त्रतः श्रूयते भक्तौ नृमात्रस्य अधिकारिता। शास्त्रतः श्रूयते भक्तौ नृमात्रस्य अधिकारिता। थोड़ा दूर रखिएगा, वो माइक थोड़ा तेज है। सर्वाधिकारितां माघ स्नानस्य ब्रुवता यतः। सर्वाधिकारितां माघ स्नानस्य ब्रुवता यतः। दृष्टान्तितावशिष्टेन हरिभक्ति नृपं प्रति। दृष्टान्तितावशिष्टेन हरिभक्तिर्नृपं प्रति। बोलिए। शास्त्रतः श्रूयते भक्तौ नृमात्रस्य अधिकारिता। शास्त्रतः श्रूयते भक्तौ नृमात्रस्य अधिकारिता। सर्वाधिकारिता माघ स्नानस्य ब्रुवता यतः। सर्वाधिकारिता माघ स्नानस्य ब्रुवता यतः। दृष्टान्तितावशिष्टेन हरिभक्तिर्नृपं प्रति। दृष्टान्तितावशिष्टेन हरिभक्ति नृपं प्रति। पता इस श्लोक की शुरुआत में ही मैं पढ़ के मैं खुश क्यों हो गया था कि ये श्लोक वर्ल्ड के सामने लाया जा रहा है। मेरे ख्याल से और कहीं मिलेगा नहीं आपको यूट्यूब पे। अगर भक्त इसको समझ गए तो कभी निरुत्साहित नहीं होंगे। प्रभु जी मैं बहुत कामी हूँ, यूँ। अच्छा ठीक है, कुत्ता तो नहीं होना, गधा तो नहीं होना, लोमड़ी तो नहीं होना। इज इट नॉट? कभी कोई माता जी बोलेंगे प्रभु जी मैं इतनी बड़ी लोमड़ी हूँ कि मैं भक्ति नहीं कर सकती। ऐसा बोला है कभी आप नम्रता में कि मैं तो लोमड़ी हूँ? तो आप समझे, भगवान जीभ तो फिट किए है ना इंसान की, प्रसाद ग्रहण कर सकते, कान तो इंसान के ही फिट किए, बंदर वाले तो कान नहीं है ना। कितना हो अनर्थ हो, कुछ भी हो, पापी तापी जो कुछ भी हो, मनुष्य हो ना, भक्ति करने का अधिकारी हो। बहुत अच्छा। बस ऑब्वियसली उसकी भक्ति शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। एक श्लोक और भी था, छूट गया था ना ना ना, ठीक है ठीक है। इसका अन्वय हाँ अन्वय देखते नहीं, एक और श्लोक होगा, मेरे पीछे बोलिए। 60 और 61 साथ में। सर्वेधिकारिणो हि यत्र हरिभक्तौ यथा नृप। सर्वेधिकारिणो यत्र हरिभक्तौ यथा नृप। अनुवाद देखते हैं। और भी
और उस टॉपिक से बाद और कुछ बोल रहे हैं। शास्त्र से ज्ञात होता है कि इस भक्ति मार्ग में मनुष्य मात्र का ही अधिकार है, मतलब सभी मनुष्यों का अधिकार है, चांडाल पर्यंत, कोई कुत्ता भी खाने वाले क्या पैदा हो जाए तब भी। कारण क्योंकि माघ स्नान की अधिकारिता निर्णय प्रसंग में मयूर ध्वज राजा के पास वशिष्ठ मुनि ने हरि भक्ति को दृष्टांत रूप में उल्लेख किया है। मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा अगर आप इस बात को समझें कि ये कहा क्या जा रहा है। क्या सब लोग समझ पा रहे? मैं इसको एम्फसाइज कर रहा हूं, हरि भक्ति में सबका अधिकार है, ये नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा है। कह रहे हैं कि इस श्लोक में ये बोला जा रहा है कि ये समझाने के लिए कि माघ स्नान में सबका अधिकार है, हरि भक्ति को दृष्टांत के रूप में उपयोग किया जा रहा है। वेदवाद ने माइक ली है, बताइए कि ये इसका अगर मैंने बात बोली तो इसका मतलब क्या हुआ? हरि भक्ति को दृष्टांत के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो इससे एम्फेसिस क्या हुआ, इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ? कुछ समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? जैसे माघ मास में हर कोई स्नान कर सकता है, बोलिए बोल लीजिए, गलत भी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, बोलिए। उसी तरह से हर किसी का अधिकार है हरि नाम करने का, भक्ति करने का। मैं जानबूझ के आपको बुलवाया। ओके, कल्याण प्रभु कुछ ठीक करिए। सही बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं? सही तो है ना? अच्छा, कितने लोग वोट देंगे माता जी को? और जो कुछ लोग सोच नहीं पा रहे गलती क्या बोल रहा है, गलती क्या कह रही है इसमें, गलत तो कुछ नहीं कह रहा है, एक ही तो बात है। दृष्टांत उसको लिया जाता है जो इस पूरे लोक में प्रसिद्ध हो। हाँ ठीक है। जैसे सभी, जब हम नाम लेके बोलते हैं भाई, इनका ही मजाक बनाएंगे। हाँ, जिसने मैसेज किया है उसका हम पढ़ते हैं। तुंग विद्या माता जी कह रही हैं, जैसे सभी माघ महीने में स्नान कर सकते हैं वैसे ही सभी का भक्ति पर भी अधिकार है। अच्छा, गंगा जी तो नाम ही नहीं है, गंगा जी है, गंगा में नहाओ या यमुना में नहाओ से मतलब नहीं। जैसे हरि भक्त, श्यामजू माता जी ये गुड आंसर दे रही है, जैसे हरि भक्ति में सबका अधिकार है वैसे ही माघ महीने में स्नान करने का अधिकार सभी को है। अब इसका क्या मतलब हुआ जो मैंने बोला अभी? मैंने तो ये पहले बोलते वही सुना आपने, लेकिन आपने सुना नहीं कि मैंने अपने को करेक्ट किया, क्योंकि मैं भी कल पढ़ के आया हूं और फिर भी उल्टा बोल गया। और कोई मैसेज यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए कोई किसी को बहुत सूक्ष्म है, हरि भक्ति का दृष्टांत दिया गया है। यस, हरि भक्ति का, जैसे मैं कहूँ, खैर ये एग्जाम्पल तो सही नहीं, क्योंकि अमृत कोई आपने तो अमृत जैसा खाना बनाया, ऑब्वियसली ये दृष्टांत ठीक नहीं क्योंकि अमृत को खाया नहीं है। लेकिन मैंने कभी भगवान की आंख वाला एग्जाम्पल दिया कि भगवान के नेत्र कैसे हैं, कमल जैसे, तो कमल सब लोग देखे हैं। दृष्टांत वो दिया जाता है जो लोगों को पता हो। अब तो क्लियर कर रहा हूं, दृष्टांत उस चीज का दिया जाता है जो सर्वविदित हो, सबको पता हो। मुझे ऐसे सब लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात बता रहा हूं, क्या ये नहीं समझ पा रहे हैं? काश आप लोग सब लोग सामने बैठे होते तो मैं समझा पाता। ये भाई ये मजेदार बात है, यानी कि ये बात स्थापित नहीं की जा रही है, ये बात स्थापित है कि हरि भक्ति में सबका अधिकार है। तब ना बोलना कि भाई माघ महीने में वैसे ही सबका अधिकार है जैसे हरि भक्ति में सबका अधिकार है। इसको कोट क्यों कर रहे हैं, रूप गोस्वामी क्यों कोट कर रहे हैं? ये स्थापित करने के लिए कि हरि भक्ति में निर्मात्र का अधिकार है। देख रहे हैं, एक श्लोक है सिंपल सा, लेकिन कितना सटल है, कितना सूक्ष्म है। साक्षी बम्बरी माता जी आपका हाथ खड़ा कर रही हैं, धरना देने आई हैं। ऐसे हम भी हाथ खड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसा तपस्या चल रही है हाथ खड़ा करने की, ऐसे पर्ची हाथ वाथ नहीं खड़ा कीजिए, टाइप कीजिए, यू टाइप इट। मीनाक्षी राजावत माता जी, समझ में आ रहा है कुछ? आप नई हैं क्लासेस में। और कोई वरुण प्रभु समझाइए हम क्या बोल रहे हैं, आप ही समझा दीजिए, क्योंकि इतना बढ़िया पॉइंट है ये कि ये मजेदार आ गया। हाँ बोलिए, अगर समझ में आ जाए तो। जिस प्रकार सभी मनुष्यों का भक्ति में अधिकार है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने का सभी को अधिकार है। तो इससे क्या तात्पर्य सूचित हो रहा है? ये तो बोल तो दिया आपने, सही बोले, तो मतलब क्या इसका? कुछ कैच कर रहे हैं? भैया को दीजिए, भैया समझ गए। हाँ, क्यों इसको इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? ऐसा श्लोक क्यों रखा जा रहा है? हरि भक्ति को दृष्टांत क्यों बताया जा रहा है? हरि भक्ति की श्रेष्ठता को बताने के लिए बता रहे हैं। हरि भक्ति की श्रेष्ठता तो नहीं बता रहे हैं यहाँ पे।
मतलब स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं। नहीं, श्रेष्ठता तो शब्द आया ही नहीं यहाँ पे। कि भक्ति पर सबका अधिकार है, ये ऑलरेडी सत्यापित है। सत्यापित मीन्स ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये कह रहे हैं। मीन्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसका मतलब है कि हरि भक्त सब भक्ति सब कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो अब आप में से कितने लोग मुझसे काउंसलिंग लेंगे कि आपसे भक्ति नहीं हो सकती है? तो अब अगले आगे से हम आपको नंबर भेज दिया करेंगे, 1.2.60 भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लेना। दिस इज वेरी वेरी नाइस। आपके बच्चे या आपके कोई भी जानकार लोग, हो सकता है कि इंजीनियर ना बने, और मैं कहता हूँ भगवान ना करे बने लेकिन भक्त जरूर बन जाएंगे। अधिकार हो या ना हो, लेकिन इसमें अधिकार है। वो बहुत अच्छा लगा था। एवरीवन, यानी कि इस क्लास में सारे बच्चों का एक प्रकार से अधिकार है। बच्चों का मतलब हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे किस तरह पढ़ा रहे हैं। 1% आप नहीं कह सकते कि मेरे पास इस चीज की कमी है, इसलिए मैं भक्ति में जरा सा भी कम अधिकारी हूं। कुछ समझ पा रहे हैं? किसी के पास पैसे अधिक होंगे, किसी के पास कम होंगे, किसी के पास बुद्धि अधिक होगी, कुछ कम होगी, लेकिन एक ही अधिकार की बात है कि हमको भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में विश्वास या रुचि होनी चाहिए। किसकी नहीं है? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। तो ये बात बिल्कुल विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि आप अगर हाथ खड़ा करेंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगी आप क्लास में हैं। तो क्लास में हाथ खड़ा करने आए केवल। अगर कथा में रुचि या विश्वास नहीं होता तो बातें ही क्यों? इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग कि मैं आप लोगों से और आप मेरी कभी कोई डिग्री नहीं पूछेंगे, आपने बीटेक किया है कि नहीं, ये किसी कुछ भी मतलब नहीं है। जस्ट हमारी भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में रुचि होनी चाहिए। अब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र से कुछ भी मतलब नहीं, स्त्री है, पुरुष है, कुछ भी मतलब नहीं है। इजी, हमारे सनक सनातन बोलते हैं इजी पीजी, इज इट सो इजी? यस, सबका अधिकार है, तो सभी लोग तो नहीं दिखते भक्ति करने के लिए। तो अभी तो समझाया मैंने आपको, भक्ति का में अधिकार क्या बताया गया था? भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में रुचि विश्वास, तो वो सबका नहीं है, ऐसे मनुष्य मात्र का है। भाई एक सिंपल बात समझिए, माघ महीने में सबका अधिकार है, ठीक है, लेकिन जिसको ठंड लगती हो जाएगा स्नान करने। मतलब स्नान करने में गंगा जी नहीं रोक रही हैं, लेकिन अब किसी को ठंड लग रही है, उसको नहीं जाना है तो फिर नहीं जाना है, खत्म। उसको विश्वास नहीं है तो भी नहीं जाएगा वो। यानी कि कान दिए हैं भगवान ने, नाक दी है, आंख दी, तो भक्ति कर सकता है, वहां से कोई प्रोहिबिशन नहीं है। कोई खुद करना ना चाहे तो फिर उसका क्या कह सकते हैं? अधिकार का मतलब क्वालिफिकेशन होता है, ना कि अधिकार का मतलब हो गया डिजायर। अधिकार तो सबका है ना, अगर करना चाहे तो कर सकता है। क्या ये श्लोक सबको क्लियर समझ में आ रहा है? जिस व्यक्ति को आपने प्रीचिंग किया, मान लो भक्त नहीं बना, लेकिन क्या उसका सामर्थ्य भी नहीं है हरे कृष्णा बोलने का? आप इसको समझ लीजिए, वहां जो श्लोक बोले, जिह्वा न वक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम चेतस्य न स्मृत ये चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चर एकदापि तानानिध्वम असतकृत विष्णु कृत्याम। तो वहां यमराज जी कह रहे हैं कि जिसकी जीवा एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोलती है, सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं, तो एक डिस्क्वालिफिकेशन आई ना, तो कहते ठीक है, तो वो भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो फिर एक और डिस्क्वालिफिकेशन लगा दी कि सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, तो कहते ठीक है भगवान को प्रणाम कर ले। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति का कितना व्यापक स्तर है कि पागल भी भक्ति कर सकता है, इस सेंस में कि पागल से भक्ति कराई जा सकती है, प्रणाम करवाती है। अब प्रसाद तो पागल भी खाते हैं, है कि नहीं? अब एक भक्त पूछना है, श्रवण में रुचि तो है, फिर जप में रुचि क्यों नहीं आती? तो यहां रुचि की बात हो रही है कि अधिकार की बात हो रही है? अच्छा, जिसको जप में रुचि नहीं है वो जप कर भी नहीं सकता ना। यहां सब लोगों को तो रुचि, यहां सब लोग तो रुचि के स्तर पे आके जप कर रहे हैं। क्यों भाई? अरुण अग्रवाल प्रभु, आपको तो नाम में रुचि मिल गई ना, शायद वर्षभानु माता जी मिल गई है, नहीं मदन मोहन प्रभु। तो यहां यह नहीं बोला जा रहा है कि आपको रुचि मिल रही है कि नहीं। देखिए, नाम में रुचि होगी तो भक्ति में अधिकार है, ये नहीं बोल रहे हैं। एकदम डेफिनेशन एकदम क्लियर है, भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में विश्वास है, उसमें रुचि। एक कह रहे हैं कर सकते हैं पर रुचि की वजह से नहीं कर पाते। तो आप कर रही हैं, आप रुचि से कर रही हैं। क्या हमेशा आप जब रुचि से ही करते हैं? आप रुचि से नहीं, शास्त्र पे विश्वास के आधार पर करते हैं। डू यू एग्री?
कल्याण प्रभु को रुचि है जब करने में, एकदम ऐसे, अरे प्रभु जी आ जाइए प्रसाद के लिए, नहीं रुक जाओ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अरे तो हमारी हो गई वो तो बात, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, इज इट नॉट? बट शास्त्र में विश्वास है कि एक ही नाम के बराबर अनंत कोटि यज्ञ भी नहीं है। विश्वास है ना, तब ना कर रहे हैं। तो ये बात है। उम्मीद है कि श्लोक समझा। अन्वय देखते हैं। शास्त्रतः श्रूयते, शास्त्र से ज्ञात होता है कि भक्तौ, इस भक्ति मार्ग में निर्मातस्य अधिकारिता, मनुष्य मात्र का ही अधिकार है। यथा, क्योंकि माघ स्नानस्य, माघ स्नान की सर्वाधिकारिताम, सर्वाधिकारिता निर्णय प्रसंग में, मतलब कौन कौन लोग माघ स्नान में अधिकारी हैं। वशिष्ठेन नृपंपति, मयूर ध्वज राजा के पास वशिष्ठ मुनि ने हरि भक्ति दृष्टांततः ब्रुवता, हरि भक्ति को दृष्टांत रूप में उल्लेख किया है। श्लोक समझ में आ रहा है? शास्त्रतः श्रुते भक्तो निर्मातस्य अधिकारितः, शास्त्र से सुना जाता है कि भक्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है, बस मनुष्य होना चाहिए। क्यों? यतः शब्द क्यों दिखा रहा है? क्योंकि सर्वाधिकारिता माघ स्नानस्य, माघ स्नान की सर्वाधिकारिता के संबंध में हरि भक्ति को दृष्टांत के रूप में वशिष्ठ के द्वारा राजा के प्रति बोला गया था। ये बात है। श्लोक तो समझ में आ रहा है। सर्वे अधिकारिणो ही अत्र हरि भक्तो यथा नृप, जिस प्रकार से हरि भक्ति में सबका अधिकार है हे राजा, ऐसे ही माघ स्नान में सबका अधिकार है। मुझे पता था कि जब मैं समझाऊंगा तो लोग कुछ गड़बड़ करेंगे, एंड दैट्स ओके। लेकिन ये भी मैं आपको इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का प्रवचन मैं सुना था इसी पे, महाराज समझा रहे हैं, तब मैं सोचा कि महाराज इतना क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं इसके ऊपर कि दृष्टांत हरि भक्ति का दिया जा रहा है। उम्मीद है कि सब लोग यहाँ इस बात को समझ गए होंगे। दुर्गम संगम ने शुद्ध भक्ति के लक्षण से यह ज्ञात होता है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा रहित श्रद्धालु जन शुद्ध भक्ति का अधिकारी है। ये तो डिस्कशन हो गया। क्या तीनों वर्णों के व्यक्ति यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही शुद्ध भक्ति के अधिकारी हैं या समस्त मानव? अगर कोई व्यक्ति यह प्रश्न करे तो यह श्लोक उत्तर देता है। इसके उत्तर में कहते हैं मनुष्य मात्र भक्ति में अधिकारी है। तो स्पष्ट है। अब मेरे पीछे बोलिए, इसमें कुछ प्रमाण देने। और काशी खंडे च तथा अंत्यजा अपि तद राष्ट्रे शंख चक्राकधारिणः, अंत्यजा अपि तद राष्ट्रे शंख चक्रांकधारिणः। थोड़ा पास में आ जाइए क्योंकि ये इसके वो नहीं कैच नहीं कर रहे, नहीं करने। संप्राप्य वैष्णवीं दीक्षाम दीक्षिता इव संबभू, संप्राप्य वैष्णवीं दीक्षाम दीक्षिता इव संबभू। बोलिए। काशीखंडे च तथा अंत्यजा अपि तत् राष्ट्रे शंख चक्रांकधारिणः, अंत्यजा अपि तद राष्ट्रे शंख चक्रांकधारिणः, संप्राप्य वैष्णवीं दीक्षां दीक्षिता इव संबभू, संप्राप्य वैष्णवीं दीक्षां दीक्षिता इव संबभू। काशी खंड में लिखित है, उनके राष्ट्र में चांडाल गण भी वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करके शंख चक्र आदि चिन्ह धारण करके याज्ञिक ब्राह्मण गणों की भांति शोभित हुए थे। अब ये श्लोक क्यों रखा गया समझ में आया? चांडाल कौन से वर्ण में आता है? इनको दीजिए, बहुत दूर से आए हैं, कुछ प्रश्न किया जाए। हाँ भाई, चांडाल कौन से वर्ण में आता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मनुष्य। अरे वर्ण पूछ रहा हूं। वर्ण क्या वो बनिया है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है कि शूद्र है? शूद्र। कितने लोग वोट देंगे इनको? एक भी वोट नहीं मिला। चांडाल, अरे हरि भक्ति कर रहा नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं चांडाल अपने आप, भक्ति छोड़ दी। चांडाल कौन से वर्ण में है? शूद्र है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि ब्राह्मण है? कोई भी नहीं है। चांडाल का मतलब है कि वर्ण के बाहर चला गया, वो डिस्क्वालिफाइड है। जो व्यक्ति वर्ण आश्रम में भी नहीं प्रवेश कर सकता वह हरि भक्ति करके ब्राह्मणों की भांति शोभित हो रहे थे। ये लिखा है यहाँ पे। चांडाल को भी दीक्षा, वैष्णवी दीक्षा ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ कर सकती है। अब आप समझ रहे हैं बात? और इसीलिए किसी वैष्णव को गुप्ता, पांडे या वटेवर जो भी इस तरह से कहना, ये एक वैष्णव अपराध है। ये समझ लीजिएगा। ये कायस्थ है, ये पांडे है, ये गुप्ता है, या जो भी आप मतलब दिशा पकड़ रहे हैं, एक चांडाल भी भक्ति के द्वारा ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। तो बताइए क्या कहा जाएगा?
और इससे सूचित हो गया कि मनुष्य मात्र का अधिकार है, क्योंकि मनुष्य में सबसे निम्न एक चांडाल को मारा जाता है। तो चांडाल भी भक्ति की दीक्षा प्राप्त कर सकता है, तो फिर आगे कहना ही क्या। अब एक भक्त हमको बोले, हमको नहीं बोले, किसी एक माता जी को बोले कि एक अमुक महाराज स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। हमने कहा हम तो जानते हैं, हमारी एक स्टूडेंट है, उन महाराज जी से ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की हुई है। तो अब ये तो पहली बात तो उन्होंने बात गलत बोली, क्योंकि हम तो जान रहे हैं कि हम जिनको कल्टीवेट किए तो उन्होंने उन महाराज जी से ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की है। और दूसरा, शास्त्र की दृष्टि से भी वो एकदम गलत बोल रहे हैं। हमको देखो, हम जब कुछ तरह एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा उस व्यक्ति से कोई रंजिश नहीं है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, सो मच अफेक्शन माय फ्रेंड, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध जो बात बोल रहे हैं उस पर जरा विचार कर लें। वो यानी कि वो रूप गोस्वामी का ही विरोध कर रहे हैं। भाई माता जी, अच्छा माता जी आती हैं वर्णाश्रम में कि नहीं? इनको दीजिए, माता जी को दीजिए। सुंदरा माता जी बहुत देर से कोई प्रश्न नहीं करी है, बहुत बच रही, पीछे ना बैक बेंचर की तरह बैठी रहती है। तो हाँ पूछ, हाँ बताइए माता जी कि माता जी लोग वर्ण में आती हैं कि नहीं? आती है। हाँ उनको तो पता है। गुड। यानी ब्राह्मणी और क्या कहते क्षत्रियाणी और क्या बोलेंगे वैश्य की पत्नी और शूद्राणी। तो कुछ समझ गए? कुछ समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर कोई कहे कि स्त्रियों को दीक्षा नहीं मिल सकती है पांचरात्रि की विधि से, तो आप ये बताइए कि वो तो चांडाल से ऊपर है। और यहां क्या लिखा है? चांडाल गौण भी दीक्षा प्राप्त करके एक दीक्षित याज्ञिक ब्राह्मण की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो कोई मतलब मनुष्य मात्र, कोई भी मनुष्य है, अगर वह वैष्णव सिद्धांतों का पालन करना चाहता है अपने जीवन में, तो एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके वैष्णव बन सकता है। इज इट सिंकिंग इन? इसलिए यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि यह व्यक्ति भक्त बन नहीं सकता है। हमारे द्वारा नहीं बनेगा, वो तो हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए है कि हम डूअर नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप उसको भक्ति का संपर्क देंगे, अपना काम करिए, प्रसाद दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, उसके अकाउंट में कुछ डाल दीजिए, वो आगे जाके मैच्योरिटी होगी, भक्त जरूर बन जाएगा। आई वाज वेरी एनकरेज्ड बाय दिस। हम तो आज तक किसी चांडाल को प्रीचिंग नहीं की, लेकिन एक हमारे भक्त, हम नाम रख रहे हैं हरि प्राण प्रभु, तो वो यही जूम से प्रीचिंग वगैरह कुछ कर रहे थे, तो बता रहे थे कि एक किन्नर, समझते हैं ना किन्नर, आगरा में कोई व्यक्ति हैं, वो किन्नर समझ रहे हैं ना, मैं और कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो उन्होंने अपना प्रोफेशन त्याग दिया। 16 माला जप करते हैं या जो भी आप कहिए, लेकिन इतना शुद्ध जीवन जीने लगे। 16 माला जप कर रहे हैं और भगवान का भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं। अब वो कौन से वर्ण में है या कौन से आश्रम में, कह दीजिए। इतनी शक्तिशाली भगवान की भक्ति है, इज वेरी अमेजिंग। हमको बहुत इसलिए अब मुझे कोई अगर कोई बोलेगा, हम तो सीधे श्लोक बोल देंगे। इसीलिए तो हमको आग्रह रहता है कि भक्त लोग आए और क्लास सुने, और मैं आंखों से दिखा करके उनको सामने श्लोक रख करके बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं खाली एनकरेज करने के लिए बोल दे रहा हूँ। कभी कभी लोग ऐसे ही प्रभु जी थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए पंपिंग कर देते हैं हमको, ऐसा नहीं है। सामने है भाई, ज्ञान के आधार पर आपको बोल रहे हैं। एवरीवन इज क्वालिफाइड। चांडाल का कौन सा गुण है? कहीं आप लोग कोई बोलेगा कि हम चांडालनी से ज्यादा करेंगे? सीए में, सीए नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, सीवी में हम चांडा सुबह हम कुत्ता खाते हैं ब्रेकफास्ट में हॉट डॉग्स, तो कौन शादी करेगा उससे? ऐसे व्यक्ति जो सबके द्वारा अस्वीकारणीय है, उसको भी भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार है और पवित्र करने के लिए तैयार है। स्वीकार करके चांडाल नहीं रहने देंगे उसको। कुछ भक्त पूछ रहे हैं यहां पर भी मेरी फ्रेंड है, हाँ ठीक है, वो इस प्रकार से, ओके। सो ये बात इंपॉर्टेंट है, भक्ति में इस प्रकार की उपाधि कोई डिस्टर्ब नहीं करती है। ओके, अन्वय देखते हैं। तद राष्ट्रे, उनके राष्ट्र में, अंत्यजा अपि, चांडाल गण भी वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करके शंख चक्रांक धारिणा, शंख चक्र आदि चिन्ह धारण करके दीक्षिता एवं संभव, दीक्षिता मतलब यहाँ पे याज्ञिक ब्राह्मणों की भांति सुशोभित हुए। याज्ञिक ब्राह्मण का मतलब होता है कि यज्ञ करने के लिए भी ब्राह्मणों को एक विशेष प्रकार की दीक्षा की जरूरत होती है। तो ऐसे ब्राह्मण की तरह वह सुशोभित हुए, उतने योग्य बन गए, ये अर्थ हुआ। इससे क्या स्थापित हो रहा है कि सभी लोग मनुष्य मात्र अधिकारी हैं। दुर्गम संगम, काशी खंड में यह कहा गया है कि भक्ति में मनुष्य मात्र अधिकारी है, तो स्पष्ट है। दीक्षित शब्द का अर्थ है याज्ञिक, अर्थात यज्ञ कराने वाले। अब एक बड़ी मजेदार बात है भाई, बहुत मजेदार बात है।
कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो एक प्रश्न उठाए कि ठीक है सब लोग योग्य हैं, भक्ति कर रहा है तो भक्ति भी करे और अपने जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि के धर्म है उसको भी करे, क्योंकि नहीं करने से तो पाप लगेगा। अरे सुन तो लीजिए, प्रश्न उठाया जा रहा है, भाई आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन अपने वर्णाश्रम के धर्म को नहीं कर रहे तो उससे पाप लगेगा। और देखिए भाई, अब इस जगत में पाप तो देखिए सबसे हो ही जाता है, भक्तों से भी हो जाता है। तो अब अगर पाप किया है और उसका प्रायश्चित नहीं किया तो दिक्कत, और अगर प्रायश्चित किया तो एक और दिक्कत। कुछ समझ रहे हैं? प्रायश्चित नहीं किया तो पाप बना रहेगा, और अगर प्रायश्चित किया तो फिर वो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आपकी जो भक्ति वो शुद्ध भक्ति नहीं रह जाएगी। तो करें क्या? क्या आप प्रश्न समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा। कह रहे हैं कि भाई भक्ति कर रहे हैं और वर्णाश्रम के धर्म को छूट रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, वो तो करना चाहिए लेकिन छूट रहा है, तो उससे नुकसान तो नहीं होगा? तो वो एक प्रश्न ये है। और दूसरा कि सभी से कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है, जगत में रह रहा है, तो उसका प्रायश्चित नहीं किया, मान लो भक्त भी है, प्रायश्चित नहीं किया तो दिक्कत नहीं होगी उसको। और दूसरी दिक्कत है, अगर उसने प्रायश्चित किया तो अब उसकी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं रह जाएगी, क्योंकि उस पर तो ज्ञान कर्म का आवरण हो गया। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ फिक्स, मतलब किधर जाए क्या करे, तो उसको उत्तर दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं अब की चाह एक और पॉइंट बोल रहे, बहुत बढ़िया बात बोल रहे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अनानुष्ठान तो दोषो भक्त्यांगानां प्रजायते। अनानुष्ठान तो दोषो भक्त्यानांगान, थोड़ा सा दूर से बोली। हाँ, भक्त्यांगानां प्रजायते। भक्त्यांगानां प्रजायते। अननुष्ठान तो दोषो भक्त्यांगानां प्रजायते। अननुष्ठान तो दोषो भक्त्यांगानां प्रजायते। न कर्मणामकरात् न कर्मणामकरणाद् एष भक्त्यधिकार, नहीं सॉरी, न कर्मणाम अकरणाद् एष भक्त्यधिकारिणाम्। न कर्मणाम् अकरणाद् एष भक्त्यधिकारिणाम्। अननुष्ठान तो दोषो भक्त्यंगानां प्रजायते। अननुष्ठान तो दोषो भक्त्यंगानां प्रजायते। न कर्मणाम् अकरणाद् एष भक्त्यधिकारिणाम्। न कर्मणाम् अकरणाद् एष न कर्मणाम् अकरणाद् एष भक्त्यधिकारिणाम्। न कर्मणाम् अकरणात् एष भक्त्यधिकारिणाम्। अनुष्ठान तो दोषो भक्त्यांगानां प्रजायते। अननुष्ठान तो दोषो भक्त्यंगानां प्रजायते। न कर्मणाम् अकरणाद् एष भक्त्यधिकारिणाम्। न कर्मणाम् अकरणात् एष भक्त्यधिकारिणाम्। नहीं बोल पाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कल एक भक्त ने प्रश्न किया था तो हम चुप रह गए थे, उसका उत्तर आज देंगे। वहां नहीं, मुझसे पर्सनल किया था। और भी मैंने एक और पॉइंट कह रहे हैं, भक्ति के अधिकारियों का भक्ति के मुख्य अंगों का अनुष्ठान न करने से दोष होता है, किंतु वर्णाश्रमोचित कर्माचरण न करने से दोष नहीं होता है। इज इट सिंकिंग इन एंड क्लियर? अब यहां मुख्य अंग का बात क्या कह रहे हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, ये चार मुख्य चीजें हैं कि नहीं? कोई कहे कि हम भगवान का श्रवण ही नहीं करेंगे, या जन्माष्टमी, कल एक भक्त बोले हमको बुखार है, ये है वो है, तो हम राधा अष्टमी नहीं करेंगे तो भी चलेगा? तुम्हें कुछ उत्तर नहीं दिया। हमने कहा 12 बजे की बात बताता हूं जब व्रत पूरा हो जाएगा हम कुछ बोले ही नहीं। तो आप कहो कि राधा अष्टमी का व्रत नहीं करेंगे, चलेगा? एकादशी नहीं करेंगे, चलेगा? जन्माष्टमी नहीं करेगा, नहीं चलेगा? नहीं, लंगड़े हो जाएंगे नहीं चलेगा, इट विल नॉट गो। तो आप ऐसा, सम थिंग्स इन भक्ति आर नॉट योर चॉइस कि हम वही मन। हमारे एक व्यक्ति बोल रहे थे, जब हमसे होता है तो एकादशी कर लेते हैं जब हमसे नहीं होता है तो नहीं कर लेते। ऐसा लगता है तनिक रेगिस्तान में चली जाती हम कुछ कभी कभी ना, सब लोग कुछ बोल रहे होते हैं, हम खाली चुप रहते हैं, इतनी जोर से हंसी आती है, इससे लग रहा है कि हाँ भाई चॉइस है। जैसे जब हमारा मन होता है तो हम लेफ्ट में चलते हैं और जब मन में आता है तो राइट में चलते हैं, है ना? गवर्नमेंट तो कुछ देख नहीं रही है, सीधे गाड़ी लेकर के हम पुलिस में पार्क कर देते हैं, अंदर घुसा देते गाड़ी, है ना? मन सब हमारे मन पे चल रहा है सब कुछ। तो मुख्य अंग से क्या मतलब है भाई? जैसे मान लीजिए
अब वृंदावन की परिक्रमा है, मान लीजिए कोई भक्त वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं कि उसको दोष लगेगा, भाई नाम जप कर रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। एक भक्त हमको बता रहे थे कि वो 36 साल अपने आश्रम से बाहर ही नहीं निकले, वृंदावन में ही रह रहे थे, मतलब मथुरा में रह रहे थे, अपने गुरु जी के आश्रम में रह रहे थे, 36 ईयर्स इतना सेवा में व्यस्त थे वो। तो क्या उनको दोष लगा कि वो इधर दर्शन करने नहीं जा रहे, उधर करने नहीं जा रहे? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब कोई कहे कि गुरु मान लीजिए किसी की दीक्षा हो गई, अब वो जप नहीं कर रहा है, तो दोष हुआ कि नहीं? तो जो भक्ति के मुख्य अंग हैं उनको नहीं करने से दोष लगता है भक्तों को। इज इट सिंकिंग इन? क्या करने से दोष लगता है? भक्ति के मुख्य अंग, जैसे आप आगे देखेंगे आंवले के पेड़ की भी पूजा भी करनी चाहिए। तो आप में से कितने लोग करें आज? ओहो, सब लोग, कोई नहीं कह रहा। आंवले को जूस तो प्रभु जी पी रहे हैं आंवले के पेड़ की पूजा ना, वो तो नहीं कर रहे। और मान लो पेड़ मिला ही ना, तो तब क्या करेंगे आप? तो आप पीपल के पेड़ की भी पूजा भी करनी चाहिए। इसमें आप देखेंगे तो पीपल की पेड़ तो आप लोग पूज ही रहे होंगे। अच्छा, कुछ लोग तो जान, अच्छा करनी होती है क्या? तो आप देखिए कि ऐसा नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि कितने लोग आज जप ही नहीं किए और ऐसे आ गए झूठे वो, तो आई डोंट थिंक एनीवन ऐसा कोई होगा बंदा कि जो जप ही ना किया हो आज। तो कुछ समझ में आ रहा है ना आपको? भाई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी रेगुलर हैं, तो एकादशी तो कर ही रहे होंगे। आप मुझसे कहें प्रभु जी एकादशी नहीं करूंगी चलेगा, तो हम तो क्या उत्तर देंगे? भाई नहीं चलेगा, एकदम स्पष्ट है। तो ये कुछ क्लियर हो रहा है? एकादशी, जन्माष्टमी, इन अंगों का अनुशीलन नहीं करने से दोष लगेगा, लेकिन वर्णाश्रम के धर्म का पालन नहीं करेंगे तो दोष नहीं लगेगा। सिंकिंग क्लियर? ठीक है। पाप वाली बात अगले श्लोक में आएगी। ऐसा भक्ति अधिकारी नाम, इन भक्ति के अधिकारियों का कौन? अच्छा, भक्ति में अधिकार किसका होता है? वेदवादी, भक्ति में अधिकार क्या होता है, किसका होता है? हर किसी का भक्ति में अधिकार, हर किसी का होता है। अच्छा, जैसे भक्ति हर कोई कर सकता है, वैसे भक्ति में सबका अधिकार है, हरि भक्ति में सबका अधिकार है। तो सब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? विश्वास, श्रद्धा नहीं। हाँ, भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में जिनका रुचि है उनकी बात कर रहे हैं। ऐसा भक्त अधिकार नाम, जो भक्ति के अधिकारी हैं उनके लिए भक्त्यांगानाम, भक्ति के मुख्य अंगों का, मुख्य जोड़ना जरूरी है। वो चक्रवर्ती पाद की टीका से आ रहा है। ऐसे आप अर्थ लेंगे तो होगा भक्ति अंगानाम, लेकिन गलत हो जाएगा फिर। अगर आप कहोगे भक्ति के अंगों का अनुष्ठान, तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आज तो मैं कई दिन से मैं परिक्रमा नहीं कर पाया हूं, तो दोष हो गया कि नहीं? तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? भक्तों के संग बैठकर हम जप करें कि अब एक ही टाइम पे जप भी कर लें और परिक्रमा भी कर लें? ऐसा तो नहीं हो सकता है। कुछ समझ रहे हैं? अब जैसे कल्याण प्रभु आरती की ही नहीं कृष्ण बलराम जी की, जब से ज्वाइन की है, मैं भी नहीं किया हूं, तो बहुत बड़ा दोष है। तो ऑल्टर में कल देखिए वो अभिषेक हुआ, हम तो गए नहीं, ब्राह्मण दीक्षित नहीं गए, तो दोष हुआ ना? दोष हुआ ना राधिका प्रभु? अरे हम कहीं नहीं देखिए तो आप समझ रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि आप जब तक आप मंदिर में जाकर आरती नहीं करेंगे तब तक आपको वो दोष नहीं। यहां पे हूं मैं, अब मैं सुबह सोता रहूं तो दोष माना जाएगा। घर में विग्रह हैं, ठाकुर जी हम सेवा नहीं कर रहे हैं, वो गलत माना जाएगा। ये तो है डिटी वर्शिप इज मुख्य अंग। अब मैं भगवान को विग्रह को घर में लाया हूं और सेवा नहीं कर रहा हूं, जबकि स्वस्थ भी हूं, तो दोष माना जाएगा। ये नहीं कह रहे कि नरक डाल दिया जाएगा, लेकिन दोष माना जाएगा। मेक सेंस? भाई घर में भगवान के विग्रह में भोग ना लगाऊं तो दोष माना जाएगा, लेकिन मंदिर में नहीं जाऊं तब, मतलब मंदिर में नहीं जाऊंगा मेरा मतलब है कि मंदिर में जाके अर्चा विग्रह की सेवा नहीं कर रहा हूं, तो इसको तो दोष नहीं कहा जाएगा ना। क्लियर? सब लोग समझ पा रहे हैं बात? ये आप, मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि कभी कभी लोग घबरा जाते हैं कि मालूम मंदिर में सेवा नहीं मिल रही है तो बात, तो हम तो अब जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। तो अपने घर में मंदिर बना लो यार, क्या दिक्कत है? विग्रह तो लाने हैं। तो भक्ति के मुख्य अंगों का अनुष्ठानता, अनुष्ठान नहीं लिखा है, अनुष्ठान न करने से दोषो प्रजायते, दोष होता है। समझ में आई पहली लाइन? भक्ति के जो अधिकारी हैं वो जो मुख्य भक्ति हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, ये चार मुख्य हैं। सबको समझ में आ रहा है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण में तो दीक्षा की जरूरत भी नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? यहां जो लोग बैठ के भगवान के बारे में सुन रहे हैं, सब लोग फॉर्मली तो दीक्षित नहीं है ना, तो क्या भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं?
यद्यपि पूजन में थोड़ा सा है, अपेक्षा की जाती है कि अगर विग्रह है तो आप की दीक्षा होनी चाहिए, बट पॉइंट इज दैट कि श्रवण कीर्तन स्मरण, ये आपको पता होना चाहिए कि आचार्यों ने समझाया कि पूरी भक्ति केवल श्रवण कीर्तन और स्मरण पे ही आधारित हो सकती है। ये अपने आप में पूरी तरह से पर्याप्त है। और इस बात का प्रमाण क्या है? सारे विधि निषेध किसके अंतर्गत हैं? भगवान विष्णु का स्मरण होना चाहिए और उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं स्मरण, अब हम देखो, कह रहे हैं स्मरण कीर्तन श्रवण में उपवास तो नहीं आता है ना, वो राधाष्टमी वाले क्वेश्चन। इनको हर बार ये प्रश्न कहती हैं, इस बार एकादशी कर रही हूं प्रभु जी, जन्माष्टमी छुट्टी मिल जाएगी क्या? तो ये छुट्टी मांगती रहती है। इनको समझाया मैंने, कभी आलू सब्जी बना लो, वो खा लो, कोई दिक्कत नहीं, अन्न मत खाओ। तो दोष होता है। अच्छा, न कर्मणाम अकरणात किंतु वर्णाश्रमोचित कर्माचरण न करने से दोष नहीं होता है। कितना बढ़िया। अच्छा, अब एक और बात बता दें, अगर आप लोगों को लग रहा है कि भक्ति कठिन है तो वर्णाश्रम के नियमों को पालन करेंगे तो आप एक जगह टिक नहीं मार पाएंगे कि आप ये काम कर सकते हो। इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट। ब्रह्मचारी तो कोई है ही नहीं इस्कॉन में, या कहीं पे भी आप देख लो। आप कहेंगे ऐसे क्या बात कर रहे हैं, हम तो रहे ना आश्रम में। जो ब्रह्मचारी आश्रम का स्टैंडर्ड है, आप भागवत में पढ़ेंगे, कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ नहीं है। ब्रह्मचारी को अब तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक गुरु जी आज्ञा न दें। और आप मंदिर में जाइए, सबसे पहले ब्रह्मचारी गेट खोलेगा, जाओ लाइन में सबसे पहले। हम गलत बोल रहे हैं, देख लीजिए जाकर के, हम लोग वहां सब देखे हैं, गिरिराज बना बना के सब लोग खा रहे हैं आराम से। हाँ एकदम। पहले हमने सुना था कि जब बलराम हॉल था, ओरिजिनल पुराना वाला बलराम हॉल, तो लोग ईंट मारने लगते थे छत पे ताकि आवाज हो और मालूम चले कि भाई क्लास बंद करो, 9 बज के आ, क्योंकि उसी में प्रसादम होता था। तो यही है इंद्रिय संयम, है ना। अब आजकल ऑलमोस्ट सारे ब्रह्मचारियों के पास स्मार्टफोन होता है। हम ब्रह्मचारी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, खाली एक नियम बता रहे हैं। गृहस्थों के भी देख लीजिए कितना मुश्किल है। बाहर जाकर बोलो कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है, उसके बाद अपना नहीं मिले तो खाओ। तो कौन कर रहा है? कोई नहीं कर पा रहा भाई। कोई नियम, सन्यास का देख लीजिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो बहुत बड़ा परिश्रम उसे करने में और लाभ बहुत कम है। तो उसको नहीं करने से छुट्टी मिल रही है तो अच्छा है ना। आप में से कितने लोगों को दुख लग रहा है सुन करके? कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो ये एक जगह महाराज बड़ा सुंदर क्लास दिए हैं, हमको भी याद नहीं आ रहा, जहां तक उस पे बोल रहे थे, अभी याद नहीं आ रहा। सुखदेव गोस्वामी की ही वो उक्तियां थी भागवतम में, तो ऐसे कुछ वर्णन भी हमको याद नहीं आ रहा। लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान 8.28 नहीं 4.28 है ना श्लोक, है ना वो, यज्ञेषु, क्या श्लोक है, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। 8.28 होगा, लास्ट होगा। अतीत तत्सर्वं वेदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो कोई भी पुण्य मिलता है वह कि योगी को, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, वो मिल जाता है। और साथ ही साथ योगी भगवान के धाम को जाता है। 8.28, इट इज 8.28, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, भगवद गीता 8.28। तो कोई बैठकर भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, वो सारे धर्म कर्म उसने कर लिए, तो वो करे कि बैठ के अब अन्य अन्य कर्मों को करे। तो सबको समझ में आ गया कि भक्ति के जो मुख्य अंग हैं, नाम जप आदि है, उसको छोड़ दे तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। लेकिन अगर वर्णाश्रम के कर्म को नहीं भी कर पा रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। यदि कोई भक्ति कर रहा है लेकिन अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, इससे तो दोष लगेगा ना, क्योंकि माता पितृ ऋण होता है। क्या ये समझावट सही है? अच्छा प्रश्न किया है, बोलने का मौका दिया। अब देखिए, किसी एक लड़के की वजह से उसी के सामने कोई व्यक्ति आकर उसके बाप को फाड़ दे तो कितना अच्छा लड़का होगा, है ना। एक लड़के की गलती की वजह से उसके पिताजी को कोई व्यक्ति, कोई गुंडा आकर के फाड़ दे, शरीर फाड़ दे, तो उसको अच्छा लड़का बोलेंगे। हम लोग लग रहा सुन नहीं रहे मेरी क्लास। मोक्ष माता जी क्या कहना चाहती हैं आप? एक लड़का है जिसकी गलती की वजह से उसके पिताजी को एक गुंडा आकर के फाड़ दे, अब भी नहीं समझ पा रही हैं। तो प्रहलाद महाराज गलती किए ना, भगवान की भक्ति किए ना, उसकी वजह से भगवान नरसिंह देव आए और उनके पिताजी को उनके सामने फाड़ दिए। तो अब आप लोग यही पिक्चर देखने गए थे,
मोक्ष रूप माता जी, इसी का टिकट कटाकर देखने गई थी आप। कितनी गंदी बात है। देखिए एक बेटे की वजह से बाप मार दिया गया, फाड़ उसका मर्डर हो गया, और आप वही देखने के लिए गई थी और जय जय बोल रही थी। कितनी गलत बात है कि नहीं? कोई दुनिया में प्रहलाद महाराज पे आक्षेप करता है? ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के प्रवचन है। आई वाज एस्टोनिश्ड टू हियर दिस। में क्या एनालिसिस है प्रभुपाद का। और आप सब जानते हैं कि प्रहलाद महाराज की भगवत भक्ति की वजह से हिरण्यकशिपु ही ने उसके कितने कितने पूर्वजों का उद्धार हो गया। तो अगर कोई वाकई इतना एब्जॉर्ब है भगवान की सेवा में कि अब कहीं कुछ उसका ध्यान नहीं है, तो सही में उसने सारे ऋणों से मुक्त हो गया। आप श्लोक जानते हैं। लेकिन अब केवल बहाना कर रहा है तो फिर वो अलग बात है। वैसे एक बात बताइए कि माता पिता को सेवा की इतनी जरूरत पड़ती है क्या? हमारी माता तो अंत समय तक घुघरी और लैया खिला के मरी पिताजी के पाँव हमें कभी दबाने नहीं पड़े। लाइक it was sufficient। उनके पाँव में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके पेट में प्रॉब्लम थी, तो पेट को हम दबा नहीं सकते थे। तो हमें तो कोई खास सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ी। कल्याण प्रभु, आपको जरूरत पड़ती है सेवा करने की पापा की? बोलते रहते क्या कर, ये कि ना भक्ति छोड़ दो ये सेवा हम कर नहीं सकते कम्युनिस्ट बन जाओ तो ये सेवा तो नहीं कर सकते ना भाई। देखिए ये तो हमने मजाक में बोला है, लेकिन असली माता कौन है? अब प्रभुपाद जी की बात सुनिए, मजा आया था। प्रभुपाद कहते हैं अच्छा तुम आज मर जाओगे तो कोई पक्का है कि यही माता पिता तुम्हारे रहेंगे? पक्का तो यह है ना कि हो सकता कोई पशु तुम्हारा माता पिता बन जाए? एटलीस्ट मैं इस अंडरस्टैंडिंग में पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड हूँ। इवन व्हेन माय पेरेंट्स वर अलाइव आई वॉज नॉट इंडिफरेंट और समथिंग। जो आवश्यक होता था हम कर देते थे, लेकिन ये बात नहीं भूलते थे कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं। अब मैं इसको समझा नहीं सकता, बट आई वॉज, ऐसा नहीं था आप लोग सब देखे कि माँ की हम सेवा नहीं की, जितना आवश्यक था हम कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि अब इतने ओवरवेल्म हो जाए कि अब अपनी भक्ति को ही भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज आज अगर मृत्यु हो जाएगी तो मेरे माता पिता जरूर चेंज होंगे। आप लोग क्या भगवान विष्णु की तरह अवतरित होंगे अगले जन्म में? ऐसे पूरे लेकर के डिग 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 मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ इसलिए तुम्हारे बेटे की रूप में। नहीं, वी कैन नॉट डू दैट। तो माता पिता तो मिलते ही रहेंगे। और अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उनका ऐसा हमारे तो जीवन हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हमको तो समझ में, हम तो कोई भक्त मान नहीं रहे, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। पिताजी का संस्कार हुआ, माताजी का शरीर यहाँ छूटा, और क्या हम आज नानी का। इट इज अमेजिंग, एस्टॉनिशिंग फॉर मी। इतना भगवान देख रहे, इतना भगवान करके दे रहे हैं। तो इसलिए एंजाइटी केवल ये होनी चाहिए कि हम अपने माता पिता की वाकई सेवा कैसे करें, कि एक्चुअली हम सब लोग गॉड सिस्टर और गॉड ब्रदर हैं। डू यू अग्री विद दिस? श्याम जी माता जी, यू आर माई गॉड सिस्टर और नॉट? वी हैव वन गॉड वी हैव वन गॉड। अकेले पिता कृष्ण, वही गॉड है, वही पिता है, सब सिस्टर, वही ब्रदर। मेरे को एक बात मेरे दिमाग में घुस गई है। मुकुंद, श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु की, एवरी लिविंग एंटिटी इज मोर डियर टू कृष्णा देन हिज वेरी लाइफ। सभी जीव भगवान को उनके प्राण से भी अधिक प्रिय हैं। तो अब अपने को मेहनत करनी है, प्रयास करना है कि जो जीव भगवान के पास जाना चाहते उनको ट्रेनिंग दे सके, उनको हम किस तरह सहायता दे सके। इस पर सबसे बड़ी सहायता लोगों की शब्दों से होती है। किसी को दूध पिलाने की जरूरत मुझे यहाँ पड़ती नहीं है कि नहीं? राधिका प्रभु आपको कब पिलाया? नहीं, दूध तो वैसे भी नहीं पीते वो लोग। एक ही चीज भक्त चाहते हैं कि उनकी श्रद्धा बढ़ी, खूब बढ़ी रहे। डू यू अग्री विद दिस? बस ये सबसे बड़ी सेवा भगवान की है। वो सेवा कर देंगे, भगवान खुश। और जितना भगवान, अब एक विचार करो, जितना भगवान मेरे माँ बाप का ध्यान रख सकते हैं उतना मैं रख सकता हूं। मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो अब मैं क्या ध्यान रख लूंगा, जरा बताइए। और हमें आज तक कभी भी अपनी माता पिता की सेवा के द्वारा भक्ति करने में अवरोध अनुभव नहीं हुआ। पता नहीं आप लोगों को कभी, आपके तो खैर पिताजी माताजी भक्ति ही करना है, किसी को हो रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है। भाई मान लीजिए कि माँ बीमार है या पिताजी बीमार है, तो उनको दवा देने से आप 16 माला नहीं कर पाएंगे। मदन मोहन प्रभु, आपके पिताजी तो बहुत बीमार हैं, आप सेवा करते तो क्या 16 माला नहीं करते हैं? तब अच्छा, मैंने कभी मना किया कि पिताजी की सेवा मत करो? तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और जिन्होंने प्रश्न किया है वो तो अपनी माँ के संग ही रह रही, तो काहे के लिए प्रश्न कर रही हैं? हाँ, उनकी माँ सेवा करती हैं, खिला के बना बना खिलाती रहती। तो आप कितनी माँ की सेवा करती है? कुछ नहीं। आपकी माँ तो बहुत स्वस्थ है, खूब बना बना खिला रही है आराम से।
तो ये सब बात खाली कहने की है। ऐसा बहुत रेयर कहीं देखेंगे कि आपको अपने पिता को माता को छोड़ करके भक्ति करनी, ये सब कोई नहीं रोक रहा। एक इधर जाओ, लड़का इधर, बच्चा कहाँ, अभिषेक कहाँ, आर यू हियर, आई वाज सीइंग हिम हियर। हाँ, तो आप तो खूब जप करते हैं, तो आपके माता पिता की सेवा कुछ बाधा बन रही है जप करने से ना? तो मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन बन ही नहीं रहा है। क्यों? यश प्रभु, आपके पिताजी को सेवा लेनी पड़ती है आपसे, तो कोई बाधा बन, यानी 16 राउंड भगवान के प्राप्ति में माता पिता अड़चन नहीं बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बात हम आ रही है तो हम बात बता देते हैं कि जब देह जो दिया है आपको, उस देह से आप भजन कर रहे हैं तो सारा भजन उनको नहीं मिल रहा है। जो पाप करेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर और आप शायद भूल गए हैं कि आपको आपके पूर्वजों ने प्रार्थना करी थी आपके पैदा होने के लिए, जिसने प्रश्न किया है कि काश कोई हमारा वंशज पैदा हो जाए जो कार्तिक मास में भगवान को दीप दान करे, ताकि भगवान चक्र की कृपा से हमारा भी उद्धार हो जाए। आप सब लोग के लिए प्रार्थना करी कोई बच्ची ऐसी पैदा हो जाए जो डिवोटी हो, जो लड़का ऐसा पैदा हो जाए। दे हैव प्रेड फॉर यू माय डियर डिवोटी, दैट्स तो भक्ति करके आप उनकी सेवा ही कर रहे हैं। ओके, दुर्गम संगमनी बड़ा मजेदार है। भक्ति अन्याभिलाषिता शून्य होनी चाहिए, इसका प्रतिपादन हुआ, क्लियर? ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इसी प्रसंग में मानव मात्र की अधिकारिता भी स्थापित हुई, ये भी ठीक है। अब एक शंका उठती है, भले ही सब अधिकारी हों, परंतु क्या यह उचित नहीं है कि वे अपने अपने स्वधर्म ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करते हुए ही भक्ति करें, उसको जरा सा भी न छोड़ें? जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई स्वधर्म का पालन ना करे तो शास्त्रों में प्रत्यवाय यानी पाप बताया गया है। ठीक है, तो यानी कि दूसरा, साथ ही लगभग सब लोगों से निषिद्ध कर्म अर्थात न करने योग्य कार्य हो ही जाते हैं। जब ये निषिद्ध कर्म हो जाएंगे तो दोष लगेगा, दोष लगने पर शुद्धता कैसे होगी? यदि निषिद्ध कर्म के लिए प्रायश्चित करेंगे तो शुद्ध भक्ति लक्षण में ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होना आवश्यक है। यहां पर भक्ति कर्मावृत हो जाने पर वह शुद्ध कैसे होगी? इसके समाधान के लिए कहते हैं अपिच इत्यादि, मतलब ये सब श्लोक कहते हैं यहां भक्त्यांगा नाम से भक्ति के नित्य अंगों को जानना चाहिए। अब थोड़ा समझिए कि ऑब्जेक्शन क्या है, उनको क्लियर कैसे किया जा रहा है। कह रहे हैं कि भक्ति सब लोग कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो उनको अपने धर्म संपादित करते हुए भक्ति करनी चाहिए ना, और नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय लगेगा। तो उत्तर हो गया श्लोक से कि भाई धर्म, मान लो तुम, आपके पास दो ऑप्शन है कि नाम जप करें कि अपने ब्राह्मण के कर्म को करें। तो अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो ब्राह्मण के कर्म नहीं कर रहे हैं तो उससे दोष नहीं लगा। ये उत्तर हो गया श्लोक से कि भक्ति के कर्म को कर रहा है, नहीं करेगा तो दोष लगेगा, लेकिन वर्णाश्रम के कर्म को नहीं करेगा तो दोष नहीं लगेगा। इज इट ओके? तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि वो अगले श्लोक से भी क्लियर हो जाएगा, अगले श्लोक से क्लियर होगा कि अगर पाप हो गया, ऐसा तो नहीं कि भक्ति में आने के बाद हमसे कोई पाप नहीं होता है, तो अगर कोई पाप हो गया तो उसका प्रायश्चित किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए, नहीं तो पाप चिपका रहेगा। लेकिन अगर आप प्रायश्चित करते हो तो फिर वह शुद्ध भक्ति कैसे रह गई? उस पर तो ज्ञान और कर्म का आवरण हो जाएगा। तब क्या करना चाहिए? तो उसको अगला श्लोक एड्रेस करेगा, इस ऑब्जेक्शन को अगला श्लोक एड्रेस करेगा कि गलत हो जाए कुछ तब भी व्यक्ति को प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। और ये सब मैं इसीलिए आज इतना खुश था कि ये मतलब जब तक ये वीडियो अगर रहेगा यूट्यूब पर तो हम खाली रेफरेंस एक बार इसको सुन ले, क्योंकि भक्ति में आने के बाद भी कुछ कारणों की वजह से पाप, नहीं भाई मैं हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूं, ये यूट्यूब अपने आप अपने आप जूम समझ लेते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि पॉइंट हम खाली ये बोल रहे हैं कि एक प्रश्न आप करोगे तो मैं खाली नंबर बताऊंगा श्लोक का 1.2.64 BRS कि यदि गलत हो जाए, और होगा भी, ऐसा मत सोच लेना कि गलती नहीं होती है, पाप नहीं होता, लेकिन प्रायश्चित नहीं करना, प्रायश्चित नहीं करना, भक्ति ही करना, नाम जप करना, भगवान का प्रसाद खाए, भगवान की कथा सुने, वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और भी हम क्लियर करते हैं इसको कैसे होगा। तो ये क्योंकि अगर प्रायश्चित करने लगे तो आप ये स्वीकार कर रहे हो कि कोई चीज भक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है, नाम जप से अधिक पवित्र करने वाली है, तो फिर भक्ति के प्रति अपराध बन जाएगा। भक्ति सार प्रदर्शनी, भक्ति अधिकारी व्यक्तियों का भक्ति के अंग समूह जैसे एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत रूप आदि नित्य अंगों का ना करने से दोष होता है।
किंतु वर्णाश्रमोचित कर्मों को न करने से दोष नहीं होता है। एक बात से और क्लियर हुई। ये जल्दी से बताइए कि एकादशी का उद्यापन कौन सी कब करना चाहिए? जनवरी में कि फरवरी में कि मार्च में कि दिसंबर में? सबको समझ आ गया? यहाँ नित्य शब्द लिखा गया है, यानी कि एकादशी का उद्यापन कभी नहीं करना चाहिए। उद्यापन मतलब रोक देना है, यही होता है ना। तो कभी नहीं करना चाहिए। हमारे घर में आके हमको वाईफाई वाला बता रहा था, अरे आपको पता नहीं, आप कुछ जानते नहीं। अच्छा भाई, नहीं जानते, ठीक है। सबको समझ में आ गया? एकादशी कभी नहीं करना। हाँ, अगर आप रोकना चाहें तो आप 88 के हो जाना। 8 साल का तो कोई है नहीं। 8 से कम और 88 से अधिक व्यक्ति ना करे तो चलेगा। ये नहीं कहने कि नहीं करे, नहीं करेगा तो दोष नहीं लगेगा। तो 88 का भी कोई है? जरा देख लें इधर कोई। तो 88 का तो कोई है नहीं, तो भाई एकादशी करनी है, वो छोड़ना नहीं। इसलिए ये कहना कि जब हमारा मन होता है हम एकादशी कर लेते हैं, तो ये चलेगा नहीं। एक अच्छा प्रश्न है, भक्ति में आने से पहले वर्णाश्रम के नियमों का पालन ना किया हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सब अकाउंट डिलीट। भगवान की भक्ति करिए, सब कुछ डिलीट। अजामिल की कहानी तो जानते हैं। अजामिल ब्राह्मण था। अजामिल ब्राह्मण था, नाम का, वैश्या का संग कर रहा था, तब काहे का ब्राह्मण? सब डिलीट हो गया। आप लोग पता नहीं उस श्लोक को याद किए कि नहीं? अयम ही कृत निर्वेश। वो अभी बोलता हूँ इस वाले पे आएगा 1.2.64 की। अगर भाई चलो वर्णाश्रम कर्म छोड़ दिया तो चलो कोई बात नहीं, पाप नहीं लगा, लेकिन फिर कोई पाप हो गया तो भाई, एक पाप है वर्णाश्रम के कर्म को नहीं करना, तो ठीक है, वो नहीं, उससे बच गए। लेकिन मान लीजिए कोई पाप कर लिया, जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं हम शराब रोज नहीं पीते, ऐसे कभी कभी, अबे कोई मित्र मिल गया तो ऐसा पी ले, ऐसे रोज नहीं, तो ऐसे दिखा रहे संत हैं वो। वन से संडे मंडे ऐसे कभी चलता है, कोई रोज नहीं। तो वो एक बार पाप, बहुत बड़ा पाप हुआ, ठीक है। ओकेजनल पाप भी पाप होता है, तो वो पाप हो गया, तब क्या करें? तो मेरे पीछे बोले, निषिद्धाचार तो दैवात प्रायश्चित्तंतु नोचितम। निषिद्धाचार तो दैवात प्रायश्चित्तंतु नोचितम। इति वैष्णव शास्त्राणाम रहस्यम तद विदाम मतम। इति वैष्णव शास्त्राणाम रहस्यम तद विदाम मतम। बोलिए। निषिद्धाचार तो दैवात प्रायश्चित्तंतु नोचितम। निषिद्धाचार तो दैवात प्रायश्चित्तंतु नोचितम। इति वैष्णव शास्त्राणाम रहस्यम तद विदाम मतम। इति वैष्णव शास्त्राणाम रहस्यम तद विदाम मतम। बहुत अच्छा श्लोक है। किंतु दैवात, निषिद्धाचार होने पर भी उसका प्रायश्चित करना उचित नहीं है, मतलब भक्ति करना ही उचित है। यही वैष्णव शास्त्र समूह का तात्पर्य निर्णय है तथा इन शास्त्रों को जानने वालों का भी मत है। मतलब वैष्णव शास्त्र समूह, सारे वैष्णव शास्त्र यही कह रहे हैं कि उसको भक्ति ही करना चाहिए। एक, और जो इन शास्त्र को जानने वाले हैं उनका भी यही मत है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। अब दैवात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, भक्त लोग पाप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए पहले का कोई वैष्णव अपराध है जिसकी वजह से कोई भोग की इच्छा आ गई, जिसकी वजह से कुछ गलती हो जाए, तो फिर भी उसको भक्ति ही करनी चाहिए। आई थिंक आज का चीजें एकदम शीशे की तरह चीजें क्लियर कर रहे हैं कि गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गलती को दूसरी गलती ठीक नहीं कर सकती, समझे ना? तो गलती हुई और हरे कृष्ण मंत्र जप ना करके, भागवत ना सुनकर कोई प्रायश्चित किए, तो वो भी एक गलती है, और महान गलती। क्या गलती है? कि ये जो प्रायश्चित है यह भगवान के नाम से अधिक शक्तिशाली है। देखिए, इस बात को अब हम बोलना चाहते हैं। अयम ही कृत निर्वेश जन्म कोटि हंसाम अपि यद व्याज हार विवश नाम स्वस्तयनम हरे। ये वैकुंठ के पार्षद बोल रहे हैं जो पूरी तरह से मुक्त पुरुष हैं, और वह कह रहे हैं कि अयम, ये देख रहे हैं जामिल, इसी ने ये, और यमदूत भी देख रहे हैं, ये हाउ अयम ही, अरे डाउट मत कर, अयम ही कृत निर्वेशो, इसने सारे सायर प्रायश्चित कर लिए हैं। कब? नहीं, कितने कह रहे? जन्म कोटि अहंसाम अपि, करोड़ों जन्मों के भी। महाराज कहते हैं यमदूत तो उछल पड़े। करोड़ों जन्म का, और एक जन्म का नहीं दिख रहा है। तो कह रहे यद व्याज हार विवश, जब इसने विवश अवस्था में बोला,
सुमिरन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोला? नाम स्वस्तयनम हरे, भगवान हरि का नाम बोला। हरि के नाम में ही ऐसी शक्ति कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के प्रायश्चित हो जाते हैं, पापों के प्रायश्चित हो जाते हैं। तो जब करोड़ों जन्म के पाप के प्रायश्चित हो जाते हैं, तो एक जन्म के पाप के प्रायश्चित के लिए, एक जन्म नहीं कहना चाहिए, एक जन्म में एक पाप के प्रायश्चित के लिए अगर कोई व्यक्ति कोई प्रायश्चित कर रहा है तो वो बेवकूफ है कि नहीं? वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे गधा। समझा क्या दृष्टांत का? समझो, बिल्कुल गधे जैसा बेवकूफ है वो। वेरी वंडरफुल श्लोकस। तो अब कह रहे दैवात, दैवात मतलब किंतु दैवात निषिद्धाचारतो, निषिद्धाचार होने पर, कुछ गलत काम हो जाने पर, प्रायश्चित्तं तु नो उचितम, उसका प्रायश्चित करना उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। इति वैष्णव शास्त्राणाम, यही वैष्णव शास्त्र समूह का रहस्यम, तात्पर्य निर्णय है, कंक्लूजन है, तथा तद्विदाम, इन शास्त्रों को जानने वालों का भी मतम अर्थात मत है। श्लोक देख लीजिए। निषिद्धाचार तो दैवात, निषिद्ध अगर दैववश उसका गलत आचरण हो जाता है तो प्रायश्चित्तं तु नोचितम, उसका प्रायश्चित उचित नहीं है। और इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि एक भक्त से कुछ गलती हुई तो दूसरे सीनियर भक्त बोल रहे हैं आपकी बहुत बड़ी गलती हो गई है, और आप भी तो बहुत गलत हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, कि वो देख नहीं पा रहे हैं कि वो जब कर रहा है। Is it sinking in? इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए और रेगुलरली सुनना चाहिए ताकि बातें धसी रहें। कुछ गलत हो जाए, सबसे गलती होंगी, ऐसा मत सोचिएगा कि सब चेंज हो जाता है, सब लोग एकदम तुरंत दूध से धुल जाते हैं। नाम से धुलते हैं, दूध से नहीं धुल पाते। तो अब क्या करा जाए, गलती हो रही तो क्या करें, कोई बात नहीं। परम पूज्य कदम कानन महाराज से उनके शिष्य ने कहा महाराज मुझसे ये गलती, मुझसे ये पाप हो गया। महाराज कह रहे वर्णन करने की जरूरत नहीं कि क्या हुआ, हरे कृष्ण मंत्र जपो। सो महाराज वॉज नॉट इवन इंक्लाइंड टू हियर द मिस्टेक, ही वॉज वांटेड टू फोकस द सोल्यूशन। क्योंकि उतनी देर में तो आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोल के आगे बढ़ जाएंगे। जितनी देर में सोचते रहेंगे हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती हो गई। वो सोचना भी गलती है, क्या सोच रहे हैं, जो हो गए आगे बढ़िए, काम खत्म। कुछ प्रश्न मैं अंत में ले लूंगा। इति वैष्णव शास्त्राणाम रहस्यम तद्विदाम मतम, इस प्रकार वैष्णव शास्त्रों का रहस्य यही है और उसके जानने वालों का भी यही मत है। तो हम अपना नया मत क्या बनाएंगे? इसलिए कृपया अपने मुंह से कभी ये किसी भक्त को नहीं कहना कि बेटा तुमसे इतनी गलती हो गई कि तुम्हारी माफी नहीं हो सकती है। तो गलतियों की लिस्ट आपको सूचना दे रहा हूं, गलतियों की लिस्ट ढूंढनी हो तो 6.2.9-10 में देख लेना कौन कौन सी गलतियों की लिस्ट बनी हुई है। स्त्री का मर्डर करने वाला, गाय का मर्डर करने वाला, ये वो सब का पाप धुल जाता है। तो इसलिए कोई व्यक्ति उसके कम ही है, ज़्यादा नहीं है। दुर्गम संगमनी, जिसकी भक्ति में उस प्रकार रुचि व श्रद्धा हुई है उसकी स्वतः पाप कार्य में प्रवृत्ति संभव नहीं होती। मतलब जो भगवान की भक्ति में रुचि रखता है वो अपने आप पापों की वृत्तियों से मुक्त हो जाता है। इसके लिए प्रायश्चित करना ठीक नहीं है, भक्ति के प्रभाव से ही उसका प्रायश्चित हो जाता है। स्पष्ट है? भक्ति सार प्रदर्शनी, दैवात अर्थात प्राचीन वैष्णवा अपराध दोषवश ही निषिद्ध आचरण होता है। ये समझे, कोई पहला आचरण गलत कर दिया किसी भक्त के प्रति तो अब हो सकता है कि कोई भोग की वासना या पाप की वासना बनी रहे, ये बात बोल रहे हैं। इसीलिए कह रहे दैवात मतलब दिखाई नहीं पड़ता है कि क्यों हो गया, लेकिन पहले कुछ गलती हो गई इसकी वजह से हो जाता है। शुद्ध भक्तों की विकर्म में स्वतः प्रवृत्ति संभव नहीं होती, अतः प्रायश्चित उचित नहीं है। भक्ति के स्वभाव अर्थात प्रभाव से ही प्रायश्चित हो जाता है। यही वैष्णव शास्त्र समूह का तात्पर्य निर्णय है और इसको संबंध में सबको पता होगा। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। जिसका ये निर्णय है कि मैं भक्ति करके भक्ति ही प्राप्त करना चाहता हूँ, उससे कुछ गलती भी हो जाए दैववश जो भी, उसको साधु ही मानना चाहिए और वह भगवान की भक्ति करके पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज के डिस्कशन अच्छे लगे होंगे और कुछ दृष्टि प्राप्त हुई होगी। वॉट एवर आर मिस्टेक्स इज इट ऑल बी क्लियर्ड बाय चैंटिंग एंड बाय हियरिंग व्हाट कृष्णा। श्लोक नंबर, गलती से लास्ट एकादशी ब्रेक हो गई थी, फिर क्या करें अब? तो अब आप समझ लीजिए क्या करें, अगली एकादशी कर लीजिए, ठीक है। वैसे भी आप अगर ऐसा भी नियम बताया गया कि अगर किसी का ब्रेक हो जाता है तो आप निर्जल एकादशी कर लीजिए।
अभी तक तो हम यही मानते थे कि निर्जल एकादशी करना नहीं चाहिए, इन द सेंस हेल्थ के लिए खराब होता है, ऐसा मैंने सुना था हेल्थ वाइज। लेकिन हमने अब समझ में आया कि एक्चुअली हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, तो अगर कोई कर सकता है तो कर ले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बहुत पहले जिन लोगों का कर्ज श्राप मिला था उन्होंने प्रायश्चित क्यों किया? मिलता था, हाँ नहीं, कह रहे हैं बहुत पहले के समय में जिन लोगों को कर्ज से श्राप मिलता था तो उन्होंने प्रायश्चित क्यों किया प्रभु जी? इवन किंग परशुत जी भी हरे कृष्णा कर सकते थे। अच्छा, मिक्सअप हो गए बेचारे। देखिए, पहले लोगों को कभी श्राप मिलता था तो वो प्रायश्चित करते थे, ऐसे देखा गया है। लेकिन क्या वो सभी भक्ति के अधिकारी थे? अब दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि ये परीक्षित महाराज भी तो प्रायश्चित किए। क्या प्रायश्चित किए आप? कथा सुनना प्रायश्चित है, आप लोग सब लोग प्रायश्चित करने के लिए आए। ये अच्छा है। को भाई हम कहाँ जा रहे हैं? वो हमारे चर्च के फादर सुखकृष्ण दास बोल रहे हैं, उनके साथ अपने गुनाह कबूल करने। आप लोग गुनाह कबूल करने आए, प्रायश्चित करने आए। तो आप लोग कथा सुनना भक्ति है कि कथा सुनना प्रायश्चित है? कथा सुनना भक्ति है भाई, भक्ति की है, प्रायश्चित के चक्कर में नहीं पड़े। हाँ, वो माफी मांगे कि हमसे गलती जो हो गई है उसकी वजह से जो कुछ भी वो मेरे पे आए, लेकिन वो तो बोले थे मेरे राज्य पे ना जाए, ब्राह्मण का मैं अपमान कर दिया। और उसका कारण है कि भक्त अपने द्वारा किए गए किसी भी अपराध को बहुत बड़ा मानता है, ये भक्त का स्वभाव होता है। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं प्रायश्चित कर रहा है कि आहुति दे रहे हो या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, क्या नाम था उस राजकुमार का जिसको श्राप मिल गया था शूद्र बनने के लिए, जिसने बाघ, यानी हाँ एक वशिष्ठ जी थे, हाँ गलती से उससे गाय की हत्या हो गई थी, नाम भूल रहा हूं मैं, लेकिन उसको वशिष्ठ जी ने, एक राजकुमार थे और उन्होंने गलती से, वो गायों को बचा रहे थे लेकिन गलती से जो रात में एक बाघ आया और गायों पर अटैक किया, तो बाघ को मारना चाह रहे थे, तो बाघ का तो कटा कान, लेकिन उनकी तलवार से गाय की गर्दन कट गई। तो अगले दिन वो देखे तो बड़ा दुखी हुए। तो वशिष्ठ जी उनको श्राप दिए कि तुम क्षत्रिय नहीं रहोगे, तुम शूद्र हो जाओगे। तो वो राजपाट त्याग दिए और ब्रह्मचारी हो गए और भगवान की भक्ति किए। तो अब शूद्र क्या, वो तो वैकुंठी चले गए, तो वहां पे ब्रह्मशाप उनको नहीं लगा। और परीक्षित महाराज समर्थ थे ब्रह्मशाप को काटने में भी, फिर भी वॉज इनडिफरेंट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप बातें थोड़ा सा मिक्सअप होकर बोल रहे हैं। और कुछ, क्या इस तरह से पाप करने पर भी नाम जप करने से प्रायश्चित नहीं पड़ेगा? सुनकर मे बी वी बिकम कैजुअल कमिटिंग ऑफेंस, इज इट पॉसिबल? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि जब हम सुनते हैं कि भाई नाम, कोई पाप हो जाए तब भी नाम जप ही करना चाहिए, भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, तो हो सकता है कि कोई लोग लाइसेंस ले लें पाप करने का और फिर वो कहेंगे हम इसको काट लेंगे नाम जप से। तो देखिए, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। हम लोग वस्तुतः नाम जप पाप काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए। तो उधर तो भक्त स्वतः ध्यान रखिएगा कि उससे पाप नहीं हो। आप ध्यान दीजिएगा कि किन के लिए बोल रहे हैं? जो लोग शुद्ध भक्ति के अधिकारी हैं। शुद्ध भक्ति के अधिकारी मतलब भक्ति कर रहे हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, वो भक्ति कर रहे हैं पाप काटने के लिए नहीं। इज इट सिंकिंग इन? तो भक्ति करके व्यक्ति अपने हृदय में भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है। अब उससे भी गलती हो जाएगी, 9.30 भगवत गीता प्रमाण है, लेकिन उसको प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, भक्ति विल टेक केयर। ठीक है, ओके। और कुछ? प्रसृद्ध नाम था उस, हाँ ठीक है, ओके। सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।